हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ ट्विन फ्लेम जर्नी में आपका यूनियन डिले कैसे होता है। क्योंकि आज ही एक कमेंट्स आया था, उन्होंने पूछा था, मैंने उनको शॉर्ट में बताया, तो मुझे लगा कि मैं आज आप सबको बता देती हूँ जिससे आपके भी हेल्प हो जाए। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको बताती हूँ, ट्विन फ्लेम जर्नी में जब भी आपकी वाइब्रेशन लो हो रही है, लो वाइब्रेशन में आप हैं, तभी समझिए कि आपका जो यूनियन है वो डिले हो रहा है। अब बिल्कुल इंस्टेंट समझ जाइए कि ये बिल्कुल रॉन्ग है। जब भी वाइब्रेशन लो हो तो उसको हाई करने की पूरी कोशिश कीजिए, ठीक है। सबसे पहला पहला पॉइंट यही है। दूसरा पॉइंट है, आप जब भी आपको यूनियन के साइन मिलने लगते हैं, आपको बहुत सारे साइन मिलते हैं, इसके मैंने पहले वीडियो बना रखा है। तो जब भी साइन आपको मिलते हैं तो उसके बाद आप एकदम रिलैक्स हो जाते हैं कि अब तो हमारा यूनियन होने वाला है। तो आपको क्या करना होता है, आपको मैंने बहुत वीडियो में बोला है, जब भी साइन मिलते हैं तो उस कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको अपना काम करते जाना है। क्यों? क्योंकि आपकी जो वाइब्रेशन है ना, वो उसे आप रेगुलर बैलेंस रख के आगे बढ़ाते ही जाना है। ये नहीं कि यूनियन होने वाला है उसको सुनते अपने वाइब्रेशन को आप लो कर देते हो। तो लो कर देते हो तो आपका जो जो कहते हैं कि यूनियन होने वाला भी होता है तो भी वो पोस्टपोन कर देते हैं डिवाइन, ठीक है। तो आप खुद ही चेक कर सकते हो कि क्यों हो रहा है ऐसा आपके साथ। थर्ड पॉइंट में क्या होता है कि आपको जब भी ऐसा कहीं से साइन मिल जाता है तो आप ये नोटिस नहीं करते कि आपका जो यूनियन है वो आपके अंदर हो रहा है कि आपके बाहर हो रहा है। क्योंकि साइन आपको सेम मिलेंगे, जो साइन आपके बाहर की यूनियन का है वही आपके अंदर की यूनियन का साइन भी होता है। लेकिन आप लोग इतने ओवर एक्साइटेड होते हैं बाहर के साइन को, बाहर यूनियन के लिए, कि आप अपने अंदर के यूनियन को ध्यान ही नहीं देते। अंदर का यूनियन क्या होता है? अंदर का यूनियन होता है फ्रेंड्स कि जैसे कि आपकी आवाज़ में मैस्कुलिन की पावर आ जाती है, आप एक स्ट्रेंथ बोलना शुरू करते हैं। शुरू शुरू में डिवाइन प्रेजेंस कितने धीरे धीरे बातें करती है, डर डर के बातें करती है, घबराती हुई रहती है किससे बोलूँ कि ना बोलूँ। लेकिन जब आपके अंदर एक पावर आती है, कोई भी बात आपको बोलनी होती है तो आप इंस्टेंट बक देते हो मुंह पे, वो कोई घबराहट नहीं होती कि क्या होगा। तो ये सारी चीज़ें आपके अंदर भी चेंजेस होते हैं। ये भी समझिए कि अगर बाहर यूनियन नहीं हो रहा है तो अंदर तो यूनियन हो रहा है, लेकिन आप इसको इग्नोर कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको बहुत सारे साइन मिलते हैं कि आपका यूनियन होने वाला है। फिर आपको क्या लगता है कि अब तो हमारा यूनियन होने वाला है, चलिए थोड़ा हम डिले कर देते हैं, थोड़ा सुस्त हो जाते हो आप, आपकी एनर्जी लो है। जब आपकी एनर्जी लो होती है तो आपके माइंड में जब भी नेगेटिव विचार आने लगते हैं कि पता नहीं अचानक से होगा तो क्या होगा, कैसे दिख रहे हैं, कैसा, मतलब कि अपने ऊपर ध्यान देने लगते हो, ओवर थिंकिंग करते हो, और फिर से आपका ध्यान आपके काउंटर पार्ट पे चला जाता है, ठीक है। कि पता नहीं कैसे करूँ, क्या करूँ, कैसे जाऊँ, कैसे बात करूँगी। इसे ओवर थिंकिंग करते करते आपकी वाइब्रेशन लो हो जाती है। इससे छोटी छोटी बातें आपकी जर्नी को डिले कर देती हैं। उसके बाद होते हैं आपके टेस्ट और ट्रिगर्स। जब भी टेस्ट और ट्रिगर्स, जब भी यूनियन होने वाला होता है, चाहे बाहर हो चाहे अंदर हो, उसका एक सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है कि डिवाइन आपका टेस्ट लेते हैं। लेकिन उस टेस्ट टाइम पे आपको समझ में नहीं आता, आपको साइन मिलते हैं, कहते हैं क्वेश्चन का आंसर आपको पता है, लेकिन जब आपको लगता है कि एग्जाम हॉल में क्वेश्चन का आंसर आपको देना है तो आपको लगता है हमें तो आता है, ओवर एक्साइटेड हो जाते हो, और उसके बाद वहाँ पे आप गलत लिख के आ जाते हैं, तो आपका यूनियन हो जाता है डिले। कैसे? जैसे देखिए, आपका कोई टेस्ट है, कोई एक ट्रिगर है, कोई ट्रिगर बार बार आपके सामने होता है, बार बार होता है, लेकिन आप नहीं सुनते और आपको लगता है इसे तो हमने हील कर दिया। जब फिर वही ट्रिगर वापस आता है, अब फिर बेचैन हो जाते हो, फिर वाइब्रेशन लो हो जाती है, फिर ओवर थिंकिंग करते हैं, और उसके बाद आपका यूनियन डिले होता है। फिर आप कहते हो मुझे साइन तो मिला पर मेरा यूनियन क्यों नहीं हुआ, बाहर या अंदर कोई भी यूनियन क्यों नहीं हो रहा है। क्योंकि इस जर्नी का सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है, आपकी वाइब्रेशन, आपकी पॉजिटिव सोच, नेगेटिव विचारों से बचना, नेगेटिव अटैक्स, ठीक है। उसके बाद अब बताती हूँ, आपके ऊपर अगर नेगेटिव अटैक्स हो जाते हैं, जैसे आपको पता जाता है कि आपको अपना ऑरा साफ रखना है, आपको नेगेटिव लोगों से बात नहीं करनी है, नेगेटिव चीज़ों से बचना है, गलत जगह नहीं जाना है, नेगेटिव चीज़ों को नहीं देखना है। लेकिन अगर आप ये सब चीज़ें करते हैं, आपको पॉजिटिव साइन मिल रहे हैं कि आपका यूनियन होगा, अंदर या बाहर दोनों में से कोई भी, लेकिन आप इन चीज़ों पे काम नहीं करते और आप इग्नोर कर देते, चलो ये वाली मूवी देख लेते हैं, चलो यहाँ चले जाते हैं, चलो थोड़ी सी बातें कर लेते हैं, चलो थोड़ी सी इसकी उसकी चुगली कर लेते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपकी यूनियन को डिले कर देती है। क्योंकि आप खुद में सुधार नहीं कर रहे। जब खुद में सुधार करोगे ही नहीं तो आपको रिजल्ट कहाँ से आएगा। इसीलिए आप इन बातों को नोटिस कीजिए कि कहाँ कहाँ आप कमियाँ कर रही हैं, जिसकी वजह से आपका यूनियन डिले हो रहा है। यूनियन डिले होने की बहुत सारी वजह होती हैं। सबसे इम्पोर्टेंट आपका खुद के ऊपर काम, अपने ऊपर बैलेंस होना। फिर आपके अंदर एक ओवर थिंकिंग होती है कि हम मनी नहीं ला पा रहे हैं, अगर हम जल्दी से कहीं जॉब कर लेंगे, मनी आ जाएगा तो हम जल्दी बैलेंस हो जाएंगे। तो इस जर्नी में कभी भी जल्दी कुछ नहीं होता।
इस बात को आप गांठ बांध लीजिए। जब तक कंप्लीट नहीं होगे अंदर से, जब तक कि अपने पूरे फॉर्म में नहीं आओगे, डिवाइन वर्जन में नहीं आओगे, तब तक आपके लाइफ में कोई भी चीज़ के लिए भागते रहोगे। जितना भागोगे वो चीज़ उतनी ही आपसे दूर जाएगी। इसे ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। जितना चीज़ के पीछे आप भागोगे वो चीज़ आपसे दूर जाएगी और आपका यूनियन और डिले हो जाएगा। बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, अगर सारे पॉइंट्स बताऊंगी तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन मैंने आपको शॉर्ट में बहुत सारे पॉइंट्स बताए हैं। जैसे आप लोग कहते हैं घर के लोग बहुत ट्रिगर करते हैं। घर के लोग ट्रिगर क्यों कर रहे हैं? ताकि आप खुद को सुधारो। लेकिन आप लोग आज होता है, फिर कल शांति हो जाती है, फिर आप वही गलती दोबारा करते हो, लेकिन आपके घर में फिर से कलेश होता है, फिर वही ट्रिगर आता है। आप बार बार सोचते हो कि ट्रिगर मेरे पास बार बार आ रहा है, मैं इसको हील कर लूँगी। लेकिन जब यूनियन होने वाला होता है तो डिवाइन आपका सेम ट्रिगर, सेम टेस्ट आपके पास दोबारा लेके आते हैं। दोबारा वो क्वेश्चन आता है कि आप इसका आंसर दे पा रहे हो कि नहीं। जब आप नहीं दे पाते हो तो आपका यूनियन डिले हो जाता है। यूनियन का डिले होना आपकी वाइब्रेशन, आपके पॉजिटिव सोच, आपको देखना है कि जर्नी में आप जहाँ से आपने शुरू किया उसके बाद आपकी कितनी ग्रोथ हो रही है, कितने स्पिरिचुअल हुए हो आप, कितने लोगों को समझने लगे हो आप, कितने उनकी वाइब्रेशन को समझते हो, कितने अपने आसपास के नेगेटिव वाइब्रेशन को समझते हो। आपको जो ट्रिगर होता है वो ट्रिगर आपको कितने समय तक हील करता है, कितने समय तक उसको आप हील कर पाते हो, कितना टाइम लग रहा है। अगर पहले आपको 1 दिन लगता था, फिर आपको आधा दिन लग रहा है, फिर उससे भी कम, उससे भी कम, तब आप समझिए कि आपने उस ट्रिगर पे विजय प्राप्त की। जब आप ऐसे करते करते सारे टेस्ट ट्रिगर को पास करते जाते हैं ना, तब आप समझिए कि आपका यूनियन रियल में होगा। लेकिन होने के बाद, सुनने के बाद कितनी बार आप सुनते हैं ना उसमें कि आपका यूनियन होने वाला है, आपका यूनियन होने वाला है। ऐसा क्यों डिवाइन बार बार आपको बताते हैं? इसलिए बताते हैं, वो आपकी वाइब्रेशन को चेक करते हैं कि अगर आपको ऐसी चीज़ दिखाई दे रही है, सुनाई दे रही है, तो आपके वाइब्रेशन पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है। तो आपको समझना है कि डिवाइन मेरा टेस्ट ले रहे हैं, बात को बार बार सुना के। यूनियन तो होना ही है, यूनियन कहाँ जाएगा? आपके अपनी सोल से, आपकी मर्जी है, अपनी ही सोल से मिलना है। क्यों यूनियन होता है? ताकि आपको दूसरा ट्रिगर मिले, चाहे आपको दूसरी कमी आपके अंदर दिखाई जाती है। तो जब इस यूनियन के लिए आप अपने अंदर फिर से लो चले जाओगे तो इतनी मेहनत का क्या फ़ायदा होता है। इसीलिए आपको अपनी वाइब्रेशन पर पूरा ध्यान रखना है, अपने ऑरा को साफ रखना है। ऐसी भी चीज़ हो, डिवाइन कुछ भी दिखाएं, जैसे आपके जीवन में ये होने वाला है, बहुत सारे पॉजिटिव बातें डाल देंगे, ऐसा होगा, वैसा होगा, बहुत कुछ होगा। लेकिन ये सारी चीज़ें कब होती है? जब आप अपने वाइब्रेशन को, अपनी एनर्जी में बैलेंस रहते हैं। चाहे कुछ भी हो जाए, कितनी बड़ी खुशखबरी मिलती है, चाहे क्यों ना सामने ही डीएम आ जाए, तो भी मैं बैलेंस हूँ, मैं बैलेंस हूँ। यही टेस्ट होता है आपका, क्योंकि यही चीज़ आपको आगे जाके परमानेंट यूनियन में कन्वर्ट होती है। परमानेंट यूनियन के बाद आपकी यूनियन डिले क्यों होता है? इसीलिए डिले होता है क्योंकि जब तक आप अपने अंदर से बैलेंस नहीं होते हैं, तब आप अगर मिलोगे तो आपको और बड़ा ट्रिगर मिल सकता है, और बड़ा टेस्ट ले सकते हैं डिवाइन आपसे। क्योंकि जब वो आपको फिर से ट्रिगर करेंगे तो आप फिर से लो वाइब्रेशन में चले जाओगे। तो इसी तरह डिवाइन आपको हर पेन से बचाने के लिए आपके यूनियन को डिले कर देते हैं, क्योंकि अभी आप उस चीज़ के लिए रेडी नहीं है। तो अपने आप को उस हर चीज़ के लिए पहले रेडी कीजिए कि हाँ मैं रेडी हूँ हर चीज़। जैसे कि जॉब पे जाते हो तो पहले हर इंटरव्यू की तैयारी करते हो ना, कि कोई भी क्वेश्चन आएगा तो मैं इंस्टेंट जवाब दे दूंगी। उसी तरह इस जर्नी में जब आपका यूनियन होने वाला होता है तो आपको वो कौन सा ट्रिगर देने वाले हैं, किस तरह बात करने वाले हैं, उस चीज़ को सुनने के लिए, और उससे सुन के आप ट्रिगर नहीं होगे, उतने प्रिपेयर्ड हो, तब जाके आपका यूनियन होता है। चाहे कोई भी ट्रिगर हो जाए, मैं कुछ भी रिएक्ट नहीं करूँगी। क्योंकि अक्सर क्या होता है कि कोई भी ट्रिगर मिलने के बाद, डीएम से जब कोई ट्रिगर मिलता है उसके बाद आप आते हो और आपको वाइब्रेशन लो हो जाती है, और आपके फिर से जो भी आपने अब तक सीखा है वो सब आप फिर से लो वाइब्रेशन में चले जाते हो। इसीलिए अगर आपका अगर डीएम से यूनियन नहीं हो रहा है, इसका मतलब अभी आपको अपने ऊपर और काम करना है, और रेडी होना है, और चीज़ों को सीखना है। तो सीखने पे ध्यान देते जाइए, यूनियन पे फोकस मत कीजिए। यूनियन तो जब होना होगा तो इंस्टेंट आपके सामने हो जाएगा, जब आपकी एनर्जी उस चीज़ को रिसीव करने के लिए रेडी होगी। चलिए फ्रेंड्स, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।